Gravitational potential energy, the formula is U equal to minus G m1 m2 over R and G m over R. अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में जो ऑब्जेक्ट एक प्लेनेट अज्यूम किया था हमने, उसका मास कितना लिया था, और जिसको हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे थे, P तक, या कोई भी पॉइंट जो तुम अज्यूम करोगे, जो तुम लेके आ रहे थे, वो कौन सा मास था, स्मॉल m. तो मैंने एक मास लिया जो फील्ड बनाएगा, जिसका खुद का फील्ड होगा, और उस फील्ड में हम दूसरा मास लेके आएंगे, उसका भी फील्ड होगा, उस छोटे मास का भी फील्ड होगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दिस. तो जब हम दूसरे मास को लेके आएंगे, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक मास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, दूसरा हम लेके आएंगे. समझ में आया? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक m1 है, ठीक है, वी हैव m1 एट पॉइंट ए, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया हमने, कहां पर है, पॉइंट ए पर, एंड वी हैव अनदर पॉइंट m2 एट बी, ठीक है. ऐसा सिचुएशन मुझको क्रिएट करना है. इज दैट ओके? नाउ फॉर डूइंग दिस, व्हाट आई एम डूइंग अगेन, I am taking a mass A, I am taking a point A and I am taking a point B. अब मैंने एक पॉइंट लिया A, दूसरा पॉइंट लिया B, ठीक है, और मेरा काम क्या है, I want to arrange two masses M1 and M2 at point A and B respectively. समझ में आया मेरा टास्क क्या है? What is the task? Everything is in 12th class. 12th class में भी सेम सब कुछ है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं 12th क्लास में, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. बताइए, I want to arrange two masses M1 M2 at point A and B, ठीक है. तो हमें इनिशियली M1 एंड M2 आर एट इंफिनिटी कहां पर रखे होंगे, इनिशियली कहां पर रखे हैं, तो यहां कहीं मान लीजिए इंफिनिटी है, और वहां पर M1 एंड M2 रखे हुए हैं. सही है? समझ में आया? अब पहले मैं जब M1 लेके आऊंगा एंड आई वांट टू कीप M1 एट पॉइंट A, तो बताइए, इज देयर एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू सम अदर मास? क्या और कोई मास है वहां पर? इस पूरे रीजन में कोई मास है अभी? कहां है सारे मास? इंफिनिटी पे, और बस दो ही मास है, M1 एंड M2, और वो भी कहां पर है, इंफिनिटी. वो भी कहां पर है, इंफिनिटी. समझ में आया? वो भी इंफिनिटी पे है. तो बताओ, पहला मास मैं लेके आऊंगा, क्या कोई फोर्स लगाएगा? कोई और मास है जो फोर्स लगाएगा? तो जब वो फोर्स ही नहीं लगाएगा तो कोई एनर्जी आएगी उसमें? मुझे कोई काम करना पड़ेगा लाने के लिए? नहीं करना पड़ेगा. अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या कोई फील्ड है? तो मुझे वर्क भी नहीं करना पड़ेगा. समझ में आया? सो इन अरेंजिंग द फर्स्ट वन, तो मेरा M1 लाने में क्या वर्क डन हुआ, बताइए जल्दी से. M1 लाने में वर्क डन इन ब्रिंगिंग M1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A. जल्दी बताइए, कोई वर्क डन होगा क्या? कितना वर्क डन? अब दूसरा बताइए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग M2 कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू B. अब बताओ, इंफिनिटी से B तक लाने में, अब जो मेरा M1 है वो कहां चला गया भाई? M1 कहां चला गया? A पर बैठ गया जाके. A पर कहां बैठ गया? जाके बैठ गया A पर. ठीक है, सही है. अब बताओ, अगर तुम M2 को लाओगे, क्या M2 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? अब कोई फोर्स लगाएगा? कौन लगाएगा फोर्स? बैठा है ना, जो बैठा है पहले से ही. कौन बैठा है? M1. तो जैसे ही तुम M2 को लाओगे तो उसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? M1 लगाएगा. तो तुमको वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं? क्यों करना पड़ेगा? विदाउट एक्सीलरेशन चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल हमने बात बताई थी, विदाउट एक्सीलरेशन चलते हैं तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी.
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 0। इसलिए बड़ा आसान हो जाता है, हम सीधे लिख देते हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। जो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन। समझ में आया? तो बताओ, जब हम दूसरे मास को लेके आएंगे यहां पर और इस मास को यहां पे रख देंगे, यहां पे रख दिया हमने M2 को, अब कितना एनर्जी हो जाएगा? जब दो मास एक डिस्टेंस पे रखे हो तो कितना एनर्जी हो जाता है, एनर्जी इक्वल टू माइनस जी M1 M2 ओवर इनके बीच में डिस्टेंस कितना, d होता तो d लिख देता, x होता तो x लिख देता, जितना डिस्टेंस हो। बोलो समझ में आया है? बताओ, ये बात क्लियर है? ठीक है, हो सकता है तुझको नहा इन्फिनिटी पे रखे ना, इन्फिनिटी रखे तो जैसे ही मैं इसको इन्फिनिटी एक रीजन में, मतलब इन्फिनिटी से बाहर निकालूंगा तो वो पॉइंट तो इन्फिनिटी होगा ना। जो चीज इन्फिनिटी पे रखी है मेरी, सही है, वहां से मैं लेके आ गया, अब लेकिन वो पॉइंट तो मेरे लिए इन्फिनिटी है ना अभी भी, तो उस पर कितना फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, 0। तो हाँ, तो उन दोनों का आपस में होगा, लेकिन ए पे आने के बाद या उस इन्फिनिटी, मान लो एक रीजन तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यहां से आगे चलेंगे। समझ में आ रहा है? शुरुआत में तो शुरू में होगा, उससे कोई मतलब नहीं, आपस में उस टाइम पे कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ए पर लाने में कोई वक्त होगा, क्योंकि मैं जैसे ही ए की तरफ बढ़ूंगा तो मैं इन्फिनिटी से दूर हो जाऊंगा, तो मतलब मेरे M1 और M2 के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। तो इसीलिए जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, जैसे ही मैं ए पे रखने जाऊंगा तो मेरा M1 बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी से, और जो डिस्टेंस है M1 M2 में वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और जो फोर्स है वो तो होगा ही नहीं, तो एनर्जी भी नहीं खर्च होगी, वर्क डन भी नहीं होगा, आराम से रख पाएंगे। समझ में आया? तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बोलिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, और वो होगा हमारा टोटल, अगर लिखेंगे जी M1 M2 ओवर R। क्या सबको समझ में आ गया? तो दो मास रखने के लिए हमेशा एनर्जी ऐसे निकालेंगे, सही है। दोनों मास का प्रोडक्ट कर दो, डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, माइनस लगा दो और जी लगा दो, ठीक है। क्या सबको लिखना आ जाएगा? दो मास का एनर्जी लिखना आ जाएगा। और मैंने कल सिखाया था कैसे पता करोगे इन दोनों मास के बीच में एनर्जी है, कैसे पता करोगे भाई? ये ऐसे रुक जाएंगे कि अपने आप रुक जाएंगे? कैसे स्पेस में रुक सकते हैं कि अपने आप नहीं रुक सकते ना, किसी ना किसी को फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी तो होल्ड करके रखे हैं ए और बी एक डिस्टेंस पे, वरना जैसे ही छोड़ोगे क्या होगा, जैसे ही छोड़ोगे दोनों मास क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और जब वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, चलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, जब इनके अंदर एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी, समझ में आया? तो जब मैं बोलता हूं ना ए और बी पे रखना है, तो ऐसे नहीं रख सकते, छोड़ दिया ऐसे रख सकते हैं, होल्ड करके रखना पड़ेगा उनको कैसे भी, तभी तो रुक पाएंगे, तभी तो रुक पाएंगे या नहीं। तभी देखो मून और अर्थ, कभी मून रुकता है, हमेशा क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। अगर वो रिवॉल्व करना रुक जाएगा तो क्या होगा, बोलो, अगर तुम मून का स्पीड 0 कर दो या हो जाए कैसे भी, तो तुम बताओ क्या होगा, बताओ मून को क्या होगा, कौन अटेंड कर लेगा उसको, अर्थ ही कर लेगा भाई, और अर्थ से टकरा जाएगा वो। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके चारों तरफ। तो प्लेनेट जो है आपस में जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो उस डिस्टेंस पर बने रहे। जैसे ही वो रोटेट करना, रिवॉल्व करना बंद कर देंगे, आपस में सब कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए यहां तक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी टू सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम का समझ में आ गया। 3 का 4 का सिखाऊंगा करना, डोंट वरी, ठीक है। पहले अभी इतना समझ में आया। इसका यूनिट क्या होगा भाई, अगर कोई पूछने लगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट। तो एनर्जी कोई भी है इस दुनिया में, सबका यूनिट क्या होता है, जूल। सबका यूनिट क्या होता है। अब सुनो, ये तो हो गया जब दो मास है, क्या है, दो मासेस हैं, 2 मासेस, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब चीजें क्लियर। ये क्या है, एनर्जी, क्लियर। अब देखो जरा, अगर मैं एक मास ऑलरेडी मैंने प्लेस कर दिया कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं
एक मास यहां रख दिया मैंने, ठीक है, ये m1 मास है, एट पॉइंट ए रख दिया है। कहां रख दिया मैंने? एट पॉइंट ए। तो क्या इसके चारों तरफ इसका फील्ड होगा या नहीं? इसका फील्ड है या नहीं है बताओ। और मैं एक पास में एक मास लेके आ गया m2। क्या लेके आ गया? अब कितना एनर्जी है दोनों का? दोनों का मिला के एनर्जी बताओ कितना है। ये फर्स्ट केस है, केस 1, ठीक है, ये 1 लिखा मतलब केस 1। बोलो क्या फॉर्मूला होगा? और r डिस्टेंस है, बोलो फॉर्मूला कितना? बोलो फॉर्मूला कितना? अरे फॉर्मूला नहीं बोलोगे नहीं याद आएगा, फॉर्मूला बोलो। एनर्जी कैसे लिखते हैं? दोनों मास का प्रोडक्ट g डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा ठीक है, सेम चीज मैंने बनाया, ठीक है, सेम चीज मैंने बनाया फिर से, लेकिन अब की बार बस तो मैंने चेंज कर दिया, एक चीज चेंज किया है। अब मैं मास लेके आ रहा हूं डबल, पहले से डबल मास लेके आ रहा हूं। पहले से क्या लेके आ रहा हूं? डबल, ठीक है। तो जरा बताओ एनर्जी लिख के बताओ, दूसरे केस में एनर्जी लिखो, माइनस जी m1 इंटू 2m2 आएगा ना, डिवाइड बाई आर। डिस्टेंस तो बराबर ही है, डिस्टेंस क्या है? बराबर, वी आर नॉट चेंजिंग डिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, 2 इंटू जी m1 m2 ओवर आर, 2 इंटू u1। एनर्जी डबल हो गया, एनर्जी डबल हो गया या नहीं हुआ बताओ? क्या इसमें कोई चेंज किया मैंने? किसमें चेंज किया? बस ये, मतलब इसका ताकत तुम नहीं बता सकते इस चीज से, मतलब ये क्या इफेक्ट डाल रहा है तुम इस चीज से नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसमें उसका फैक्टर भी है। सही है? तो क्या ऐसा करूं कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा क्वांटिटी बन जाए जिसमें इसका कोई वैल्यू ही ना हो, तुम कितना ही भी ले आओ वो चीज बदले ही ना, बस इस पे ही डिपेंड करे, इसी पे। मेरी बात समझे? फिर से देखो, ये जो मास m1 है ये भी इफेक्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है u1 में एनर्जी में? m2 भी डाल रहा है, सही है, लेकिन मुझको ऐसा एक क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, जो बस इसी के मास पे डिपेंड करे, प्लेनेट के मास पे, ठीक है। तो वो किसका प्रॉपर्टी बन जाएगा? प्लेनेट का बन जाएगा। अभी क्या है? दोनों का प्रॉपर्टी है, अभी तो दोनों ही शामिल है ना उसमें, तो दोनों के बारे में बात करनी पड़ेगी ना। बट मुझको दोनों के बारे में बात नहीं करनी, मुझे एक के बारे में बात करनी है बस, ठीक है। मुझको क्या करना है? बस एक ही चाहिए। कौन चाहिए? प्लेनेट के बारे में डिसाइड करना है मुझको, मतलब प्लेनेट की ताकत पता करनी है, समझो, ऐसे सोचो। क्या करनी है? प्लेनेट की ताकत पता करनी है। अभी दोनों की ताकत पता हो रही है, मतलब दोनों मिलके बना रहे हैं, लेकिन मुझे अकेले की बात करनी है, तो मैं क्या करूं? अच्छा एक और बताओ, क्या ये क्वांटिटी तो नहीं ले सकते ना, बिकॉज इसमें तो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ये बदल रहा हूं ये बदल रहा है। क्या ऐसा कुछ ला सकते हैं जिसमें ये वैल्यू में कितना ही भी कर दूं, कितना ही भी कर दूं, पर अफेक्ट ही ना पड़े क्वांटिटी पे? ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? क्या बनाए? तो मैं तुम लोगों के लिए दे रहा हूं एक, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कुछ? एनर्जी पर यूनिट मास, क्या कर सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट या एनर्जी डिवाइड बाय मास, सही है। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पर मैंने यहां इस एनर्जी को डिवाइड कर दिया m2 से, सही है। किससे डिवाइड कर दिया? m2 से। सो आई विल गेट दिस पोर्शन ओनली। इज दैट ओके? इज दैट ओके? फिर से देखो, अब मैंने फिर से इसको डिवाइड किया, ये वाले टर्म को, u2 डिवाइड बाई कितना मास है यहां पर? कितना मास है? अब मैं 2m2 से डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूं? जितना मास है उससे डिवाइड कर रहा हूं। अब बताओ क्या ऐसा ही मिला क्या? 2m2 डिवाइड बाई 2m2, बताओ सेम मिल रहा है क्या हर बार? सही है क्या? अच्छा अगर मैं यहां पे 100m2 कर दूं, कितना कर दूं? 100m2, तो 100m2 में एनर्जी कितना हो जाएगा जरा बताओ? माइनस जी m1 इंटू 100m2 डिवाइडेड बाई आर, इतना होगा या नहीं होगा बताओ? इफ आई टेक 100m2 100 टाइम्स, ठीक है, तो मैं डिवाइड करूंगा अब इसको 100 से ही। किससे डिवाइड करते हैं? 100m2 से, डिवाइड बाई 100m2, तो क्या बचेगा? बस फिर से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? बोलो।
सेम आएगा या नहीं आएगा? तो क्या क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास बोलते हैं इसको, मतलब एनर्जी डिवाइड बाय मास, पर यूनिट मास बोलते हैं इसको, ठीक है। रुपी पर केजी, रुपी पर केजी ऐसा होता है ना, रुपी पर केजी। तो रुपी मतलब मान लीजिए 100 केजी, 100 रुपीज में 10 केजी आते हैं, 100 रुपीज में 10 केजी आते हैं, सही है। तो 100 डिवाइड बाई 10 तो 10 रुपी पर केजी हो गया। क्या हो गया? सेम ऐसे ही है, देख लो, जितना अमाउंट है उतने से डिवाइड कर दो, सही है क्या? तीनों चीजों में मुझे देख के बताओ, ये वाला टर्म, ये वाला नहीं, ये वाला टर्म, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, क्या सब सेम आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या कभी चेंज हो रहा है? तो ऑब्वियसली ये जो मास है क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? वो m1 पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? देख लो, हर जगह बस m1 बच रहा है, m2 तो बच ही नहीं रहा। क्या वो m1 पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? अगर वो m1 पे डिपेंड कर रहा है तो वो किसके बारे में बताएगा? ये क्वांटिटी किसके बारे में बताएगा? उस m1 के बारे में ही बताएगा। समझ में आया? तो इसका अब हमें करना है, तो इसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या नाम रखा गया इसका? क्या नाम रखा गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका होगा? हमेशा किसी प्लेनेट का होगा, किसी मास ऑब्जेक्ट का होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और किसी डिस्टेंस पर होगा, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सो दिस एनी मास, जैसे मान लो मैं हूं मेरा भी मास है कुछ, तो मैं इतने दूर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बट मेरा पोटेंशियल बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? जल्दी बताओ, मेरा पोटेंशियल कम क्यों होगा? जल्दी बोलो। मास कम तो ठीक है, कोई दूसरा फैक्टर? कल भी बताया था, ये जी का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है, ये वैल्यू कम होता है, समझ में आया? इसीलिए कम मास का पोटेंशियल भी कम ही होगा। ज्यादा मास का पोटेंशियल, तो अर्थ का पोटेंशियल निकालेंगे तो अच्छा खासा आएगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो तुम याद रखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने मास चाहिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कम से कम कितने मास चाहिए? एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए कितना चाहिए? बस एक अकेला, क्योंकि उसी का पोटेंशियल निकालेंगे, उसी की ताकत बताएंगे। पोटेंशियल को मान के चलो ताकत, पोटेंशियल क्या मान के चलो? स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या है मैं बताता हूं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताया था कुछ या नहीं बताया था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। और वो क्यों? वो क्या बताता था? वो फोर्स बताता था पर्टिकुलर पॉइंट पे। फोर्स मतलब मेरी ताकत, मैं कितना फोर्स लगाऊंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी मास पर, अगर मास वहां रख दिया जाए तो वो क्या बताएगा? स्ट्रेंथ बताएगा। क्या बताएगा? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है? स्ट्रेंथ। या वो कह सकते हैं कि फील्ड को बताता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बताता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केलर क्वांटिटी से डिफाइन करना है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को कौन सी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना है? स्केलर। तो क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या चाहिए? समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं पे दिखाना है, उसका वैल्यू निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू निकालो वेक्टर में, तो क्या यूज करोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर तुम निकालने जाओगे, कैलकुलेट करने जाओगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सही है। लेकिन अगर इसी चीज को स्केलर में जानना चाहोगे तो क्या करेंगे बताओ? इन स्केलर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बनाएंगे बताइए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मैं स्केलर में करने जाऊंगा
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा वर्क डन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, वर्क डन। अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, समझ में आया। और इन वेक्टर्स, अगर मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है फोर्स अपॉन, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन मास। ये याद रखना है, और एनर्जी अपॉन मास। समझ में आया, समझ में आया क्या याद रखना तुम लोगों को। फाइनली ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे दिखाना है, वेक्टर में दिखाओगे तो फोर्स अपॉन मास, क्या नाम दोगे उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केलर में दिखाना है तो क्या नाम दोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वो होगा एनर्जी अपॉन, एनर्जी अपॉन। ये याद रखना। अगर तुमको ये याद रहेगा तो जितना मैंने सब समझाया वो यही है भाई, ठीक है, ये याद रखना। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि स्केलर है या वेक्टर है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलते हैं, जो मैंने बताया वही काम करना है, लेकिन पहले देखो मैंने क्या बताया, जरा बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ प्लेनेट, ऑफ अ मास ऑब्जेक्ट, आवाज नहीं भाई, और प्लेनेट is equal to the amount of work done in bringing। अब बताओ कितना मास लेके आओगे, जरा बताओ, समझाओ पहले कितना मास लेके आओगे भाई। अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, एनर्जी निकालना है तो कितना लेके आओगे, और पोटेंशियल निकालना है तो कितना लेके आओगे, बताओ। इन्फिनिटी से बोलो। ये m1 है, m2 कितना होना चाहिए बताओ। और ये डिस्टेंस r, जल्दी बोलो। जब मुझे एनर्जी निकालनी होती है तो मैं कितना मास लेके आता हूं, कितना मास लेके आता हूं, कितना लेके आते हैं। अरे जो एनर्जी जो होती है उसमें सोच के बताओ जरा, कितना मास लेके आए थे तुम, कितना लेके आए थे। और अगर m2 को मैं 1 ले लूं, m2 को मैं अगर 1 ले लूं तो मुझे इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी तो ये एनर्जी अपॉन मास होगा या नहीं होगा। तो मेरा क्वांटिटी क्या बन गया, तो कितना मास लेके आना पड़ेगा बोलो, पर यूनिट मास बनाने के लिए। पर यूनिट मास बनाने के लिए डिवाइड बाई मास करने के लिए कितने मास से कितना मास लेके आना पड़ेगा, कितना होगा, 1 होना चाहिए। m2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आया या नहीं बताइए, समझ में आया या नहीं, बोलो, बताओ जल्दी। अच्छा एक और बात बताओ, क्या पाथ डिपेंड करेगा, किस पाथ से आ रहा है वो, इन फ्रॉम विच पाथ इट इज कमिंग, सर्कुलर, जिगजैग, लीनियर, कैसे भी, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हाँ क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा बोलो, क्यों नहीं पड़ेगा, क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा फोर्स है, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड। अब बताओ समझ में आया मेरा पॉइंट। तो मैं क्या लिखूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास। कितना मास लेके आओगे बोलो, कहां से लाना है, कहां से लाना है, अरे कहां से लेके आओगे भाई, हैं, कहां तक लाओगे, टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट। यहां पे ऑफ अ मास, यहां पे एक इंक्लूड कर लो, एट अ पॉइंट, एट पॉइंट P लिख दो, ऐड कर देना, मतलब ये टर्म ये ऐड कर देना इसके अंदर। एट पॉइंट P इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और क्या लिख, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लाना है तुमको, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं,
और कैसे लाना है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ यू विल ब्रिंग इट, विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन। यहां तक बताइए समझ में आया है? तो इसमें और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है बोलो, देख के जरा कॉपी में देखो, चेक इन योर कॉपी। लास्ट डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है जल्दी बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डेफिनेशन में देख के ढूंढ के बताओ क्या डिफरेंस है, पूरी डेफिनेशन में ढूंढ के बताओ क्या डिफरेंस है बस। वहां पे कितना मास लेके आते हो भाई, m, वहां पे कितना मास लाना है, यहां पे उतने ही मास से डिवाइड कर देना है, उतने ही मास से क्या कर देना है, और जब डिवाइड करोगे तो वो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उस मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, एग्जाम में आएगा पक्का 100%। बोलो कर पाओगे? तो ऐसे करो, हेडिंग मत डालना, हेडिंग मत डालना, जहां तक मैंने लिखवाया है, ये वाला लिखवाया ना, यहां तक लिखा है ना, लिखा है सबने, ये भी बना लेना, ठीक है। उसके बाद हेडिंग मत डालो और शुरू कर दो। क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था फोर्स एट, ये वाला बना दो, ये डायग्राम बना दो, ऐसे डायग्राम जो कल डायग्राम बनाया था वो भी बनाना है। ये m लिखा था, ये इंफिनिटी, और यहां से यहां तक क्या पॉइंट था, P, और ये डिस्टेंस कितना था, R। यहां पे तुमने लिया एक x, क्या लिया था तुमने, x, B पॉइंट लिया था या नहीं, और B से एक थोड़ा डिस्टेंस लिया था कितना, dx। और इस B पर जब रहेंगे तो B के ऊपर फोर्स कितना रहेगा, F, ठीक है, पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना रहेगा, F। तो आप जरा बताओ क्या लिखा था हमने, फोर्स ऑन मास m, यहां m रखेंगे, कहां रखेंगे हम, यहां m रखेंगे, मास m एट b। बताइए कितना फोर्स आया था, g, कितना फोर्स आया था भाई, g m आएगा, m आएगा कैपिटल m, माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स है भाई डिस्टेंस, आर नहीं है, एक्स। वो आर हमारी जुबान पे भले इतनी बार बोलते ना याद हो जाता है, मैं आर। सही है क्या, यहां तक ठीक है, यहां तक लिखा है। अब कॉपी देखो क्या कल यहां तक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? लिखा है कल, नहीं लिखा है बोलो, लिखा है ना, पोटेंशियल बता दे, दोबारा पढ़ा देता हूं एक बार है ना, दोबारा बता दो कैलकुलेटर पोटेंशियल। हाँ तो दोबारा बोलना पड़ेगा, जिनको समझ नहीं आया दुआ सुन लो, तुम्हारे लिए दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। देखो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पूछेगा तो ये पूरा डेरिवेशन ही करना है, और लास्ट में लिख देना है एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और आंसर आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही वो पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में सेम पूरा सब कुछ सेम करना है यहां तक, इसके बाद एक लाइन ऐड कर देना है। क्या लाइन ऐड करना है, बीपी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ m, ठीक है, m मास का पोटेंशियल, तो v इक्वल टू उसको लिखो एनर्जी अपॉन मास, या लिखो वर्क डन अपॉन मास, बात एक ही बराबर है, एनर्जी एंड वर्क डन सेम। व्हाट इज एनर्जी, माइनस जी एम एम अपॉन आर, और डिवाइड बाई m, ये वाला m इससे कट जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा, जी एम अपॉन आर। ये ही तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो एक ही डेरिवेशन याद करो, दो डेरिवेशन पक्के हो गए या नहीं हुए, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है बस। एनर्जी पूछे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो यहां तक, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछे तो डिवाइड बाई, क्या कर दोगे बस, डिवाइड बाई